प्रथम तहलका न्यूज। करनाल में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस मनाया गया और प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित किया। सहकारिता दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बनवारी लाल ने कहा कि सहकारिता विभाग में जो कार्य होते हैं लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा और 2022 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है वो सहकारिता विभाग के जरिए पूरा किया जा सकता है, जिसको लेकर लोगों को कई तरह की जानकारियां दी जाएगी। आज राज्य स्तरीय प्रदेश सहकारिता दिवस पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो सहकारिता दिवस है उसके तहत आज जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे वो फेडरेशन हैं, चाहे शुगर फेड है, डेयरी फेड है या आपका हरको बैंक है, जितनी भी हमारी ये फेडरेशंस हैं उनमें जो जो कार्य होते हैं वो सब लोगों को बताएंगे। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो किसानों की आय दुगना करने का 2022 तक का टारगेट रखा है वो मुझे लगता है कि सहकारिता विभाग के जरिए ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि किसानों को जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, या पशुधन के साथ हम अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं और जो अपनी आय बढ़ाकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो सर किसान किस तरह से लाभ ले सकेंगे? किसानों को जो हमारी योजनाएं जैसे बैंक से ऋण है या आपके सब्सिडीज़ हैं खाद बीज पर, और जो भी जैसे दूध के ऊपर डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दूध के ऊपर जैसे किसानों को 5 रुपये जो अप्रैल से सितंबर के महीने में इंसेंटिव मिलता है, ये कई जो स्कीम्स हैं उनसे किसानों को फायदा होता है। वहीं 26 और 27 नवंबर को किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने के सवाल पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि ना मंडी रहेगी ना एमएसपी रहेगी। दरअसल ये दोनों चीजें हैं और किसानों को एक अलग से ऑप्शन मिल रहा है, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। हरियाणा में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि सर्दी के मौसम में कोरोना बढ़ने के आसार हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी को अपनाना पड़ेगा और इसके साथ ही हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। जो नियम बने उनके बारे में बात करें। हाँ, देखो ये किसानों के हक में है। देश के प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाए हैं, देश जो हमारी सरकार ने जो कानून बनाए हैं ये किसानों के हित में है। जो विपक्ष कह रहा था कि ना मंडी रहेंगी ना एमएसपी रहेगी, तो ये दोनों चीज़ें, मंडी भी हैं और एमएसपी पे धान और बाजरा खरीदा भी जा रहा है और किसानों को एक अलग ऑप्शन मिल रहा है, अल्टरनेटिव मिल रहा है कि वो अपनी फसल को किसी दूसरी जगह बेच सकता है। मंत्री जी, ऐसे कौन कौन से चीनी मिल है जिनमें गुड़ बनाया जा रहा है? अभी इस साल से हम बनाएंगे महम, पलवल और कैथल में। इन तीनों में हम गुड़ और शक्कर बनाने जा रहे हैं और वो मेरे ख्याल से दिसंबर के एंड तक हम उसको शुरू करेंगे। आम जनता के लिए कैसे मिलेगा ये? आम जनता कैसे ले सकेगी? इसको भी हम रिटेल जो हैं आपके, ये आप डिपार्टमेंटल स्टोर हैं या आउटलेट बनाएंगे, उनके ज़रिए उपलब्ध हो सकता है। सर कोरोना की जो तीसरी लेट चली है, एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें, कई जिलों में फिर से रफ्तार पकड़ी। देखो कोरोना अब सर्दी के जो मौसम है इसमें थोड़ी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और जो देश के प्रधानमंत्री बार बार अपील करते हैं कि भाई 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी ही इस महामारी से बच सकते हैं। और मैं भी अपील करता हूं कि हमें कोरोना का देखते हुए इन सभी आदेशों की पालना करनी चाहिए ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। दरअसल करनाल में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं इस दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किसानों की आय के लक्ष्य को दुगना करने के लिए दावा करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग ही किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य पूरा कर सकता है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।